तो पहले थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो गया था, इस वजह से सेकंड पार्ट में आ रहा है। पहले पार्ट का ये कंटिन्यूएशन में लेक्चर है, ठीक है। कहाँ तक हो गया था अपना सर? अपना हो चुका था क्वेश्चन नंबर 12 तक। 13 शुरू था, मैं इसमें कुछ आपको बता रहा था। हाँ, 13 में मैंने आपको बताया था, देखो दो नंबर दिए हुए थे, उनका रेशियो दिया था, फिर बोला था यदि हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में से तो रेशियो बच जाएगा 3/5। इसको अपन एक्स वाई लेके भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत जाएगा, अपने को टाइम बचाना है 1 मिनट के अंदर अपने को सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे इसमें क्या करने का, ऑप्शन के थ्रू जाने का, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। यहाँ बोले भाई 4 ही सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो निगेटिव में चल जाएगा, तो ये गया। यहाँ 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 4 में से तो 0 हो जाएगा, रेशियो खत्म हो गया। तो बचा सिर्फ ऑप्शन या तो ए या तो नन ऑफ दिस। तो पहले ए को देख लेंगे कंडीशन फुलफिल हो रही क्या। तो अपन ने ए का देखा है, रेशियो निकाल के तो 2/3 आता है, तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है। सेकंड कंडीशन 3 की 4 माइनस करो, तो 4 माइनस करके देखो उसमें क्या रेशियो बनता है उनका। देखो 16 - 4/20 - 4, 16 - 4 होता 12, 20 - 4 होता 16। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, 4 3 4 4 जा, तो रेशियो आ रहा 3:4। नहीं ना बेटा 24 है ना, ये 16:24 था ना रेशियो, 16:24। तो 24 - 4 क्या हो जाएगा बेटा 20, और 16 - 4 हो जाएगा बेटा 12। तो 12 और 20 ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, तो 3 और नीचे आ जाएगा 5। तो रेशियो आ रहा 3/5 आ रहेगा, 3/5 है देखो, यस। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एक तो 2:3 में भी है, यदि 4 दोनों में से माइनस करते हैं तो 3:5 में आ जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए 16:24। ऐसा करेंगे तो जल्दी से आ जाएंगे आंसर 20 सेकंड में। अदरवाइज सॉल्व करते बैठेंगे मैथमेटिकली या फॉर्मूला वाइज अच्छे से, तो फिर वो बहुत समय खा लेंगे, 2-3 मिनट। इतना हमारे पास समय नहीं है, तो फटाफट ऑप्शन देखने का और करने का। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये ऑप्शन के थ्रू करूँ या सॉल्व करके करूँ। नेक्स्ट देखो द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये इसको आप एक काम करो, पहले तो बहुत काम है इसमें, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 पहला स्टार मार्क क्वेश्चन आया अभी तक। नेक्स्ट देखो द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। ट्रायंगल के एंगल ये रेशियो में है, बताओ वो कौन से मतलब ऑप्शन में से आएंगे। पहली बात तो ये, अगेन इसको भी अपन ऑप्शन मेथड से जाएंगे, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए पहले तो, ट्रायंगल में कितने एंगल होते बेटा, 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल की यदि सम करें तो कितना होता बेटा 180 डिग्री। ये मालूम है कि सबको, ट्रायंगल के तीनों एंगल के जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसमें से देखो कौन थे इसमें 180 डिग्री टोटल आ रही, 20 और 70 90, 90 और 90 180 आ रही है। 30 और 70 100 और 80, इसमें भी 180 टोटल आ रही, इसमें भी 180 टोटल आ ही रही होगी। तो इतना सिंपल लॉजिक से कट नहीं जाएगा, उसमें तो सारे में ही है, ठीक है। तो अभी तक एक भी ऑप्शन नहीं कटा, सारों की टोटल 180। दूसरा क्या है बेटा, ये रेशियो में तीनों रहना चाहिए, 2:7:11। देखो है क्या, ये देखो ये 2:7 लेकिन 11 नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट गया। ये देखो 3:7 है ही नहीं, ये भी 2:7:11 में ये भी नहीं है। ये वाला है क्या 2:7:11 के रेशियो में, देखो क्या बोला बेटा 18, 63 और 99, तीनों की टोटल तो 180 आ रही है, लेकिन अपने को देखना है 2:7:11 के रेशियो में है क्या, चेक करो। 2:7:11, ये 9 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से सबको डिवाइड कर देंगे, देखो 9 2 जा, 9 7 जा, 9 11 जा, आ गया 2:7:11। यस, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो रेशियो दिए हुए थे, अपन ने पहले चेक कर लेना 180 तीनों की टोटल आ रही क्या, और दूसरा ये रेशियो चेक कर लेने का 2:7:11 में एंगल्स है क्या, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसको भी स्टार मार्क कर लो, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, डिवीजन ऑफ 324, 324 को डिवाइड करना है एक्स और वाई के बीच में इन द रेशियो 11:7। ये तो एकदम ही इजी क्वेश्चन आएगा। ये होगा ऐसा मान के चलो बेटा 324 का नेट प्रॉफिट था, 2 पार्टनर थे एक्स और वाई, और दोनों को ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देने का 11:7 में, है कि नहीं। ऐसे तो अपन ने फाइनल अकाउंट के हर क्वेश्चन में किया 12th में, एकदम सिंपल। क्या है बेटा, देख 324 रुपये है, 324 रुपये बांटने हैं एक्स और वाई को। कैसे बांटने बेटा, 11:7 के रेशियो में, मतलब दोनों का रेशियो दिया है 11:7, मतलब 11 हिस्से इसको 7 हिस्से इसको। टोटल कितने हिस्से आएंगे बेटा, 11 + 7 18, मतलब 324 के पहले 18 हिस्से करने पड़ेंगे, 18 टुकड़े गिराने पड़ेंगे। गिराओ 324 डिवाइडेड बाय 18, तो एक टुकड़ा कितने का हुआ बेटा 18 का हुआ एक टुकड़ा, ठीक है। तो x और y को 18 18 कितने कितने टुकड़े देने, देखो
पहले वाले को देने हैं 11 टुकड़े तो मल्टीप्लाइड बाय 11, दूसरे वाले को देने 7 टुकड़े तो मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 18 इंटू 11 कितना हो रहा 198, 18 इंटू 7 कितना हो रहा बेटा 126, तो 198 और 126 ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, यस सर। और इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे कर सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से 11:7 बोले था मैंने आपको, जो कैलकुलेटर ट्रिक बताया था जल्दी करने के लिए। क्या करेंगे, पहले तो 324 लिखेंगे कैलकुलेटर में, फिर दोनों की टोटल करो 11 और 7 की 18, तो डायरेक्टली डिप करो डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, क्या आ रहा बेटा आंसर 18 आ रहा, फिर उसको करो इंटू करेंगे, पहला वाला क्या है 11 इक्वल टू, तो आ गया 190, फिर डायरेक्ट करो अगला क्या है 7, तो डायरेक्ट 7 प्रेस करो, इंटू दबाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 7 प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 126 भी आ जाएगा। ठीक है, इसको नहीं आ रहा अपने बेसिक वाले लेक्चर की नोट्स में जाओ, कैलकुलेटर ट्रिक्स में देख लो, हमने लिखाया हुआ है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आ जाओ 16 पे। आनंद अर्न्स 80 रुपीज़ इन 7 आवर्स, 80 रुपये कमाता 7 घंटे में। प्रमोद अर्न 90 इन 12 आवर्स, रेशियो बिटवीन देयर अर्निंग, उनके अर्निंग के बीच का रेशियो बताओ। कैसे करेंगे, अब किस ने क्या किया होगा, डायरेक्टली कर दिया होगा 80 और 90 कि आनंद 80 रुपये कमा रहा, प्रमोद 90 रुपये कमा रहा, तो 80/90 कर दो, 8:9 ऑप्शन रहेगा, आपको 8:9 ऑप्शन भी मिल गया, आपने टिक भी मार दिया। होता कि आपको लगेगा सही भी ऑप्शन था तो मेरा राइट भी आ गया। और कुछ बच्चे क्या करते, मैंने बोला हुआ उनको लेक्चर देखने का, आपका राइट है, फिर भी कुछ बच्चे लेक्चर नहीं देखते, मेरा तो आ गया मैं क्यों देखूँ, वो अपना दिमाग लगाते, अपनी होशियारी लगाते, उनको क्या हो जाएगा, उनके मन में वो खुश रहेंगे कि हमको आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअल उनका आंसर नहीं है, एक्चुअल उनका आंसर गलत है। यदि आप लेक्चर नहीं देखेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपना खुद को तो अपन हमेशा राइट ही लगते हैं, खुद को तो आपको लगेगा मेरा तो हमेशा राइट ही है। और यदि आपका यदि गलत हो जाता है, जो कि बिल्कुल संभावना है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ 1 2 3 तो गलत आपके होंगे, और आप यदि लेक्चर नहीं देखते तो आप वो गलत चीज़ को ही सही मान के आगे भी सॉल्व करेंगे और एग्जाम में भी गलत ही मानेंगे और आपको लगेगा सही है और आपके आंसर आएंगे रॉन्ग। तो इसके लिए भले ही मैंने आपको पहले सॉल्व करने का बोलता, भले आपके सारे आंसर भी आ गए, भले पीछे से मैच भी कर गए, फिर भी आपको देखना ही देखना है, लेक्चर देखना कंपलसरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक चीज़ कर सकते लगे तो आप इसको स्पीड में देखो, लेकिन देखना सही है, सारे देखना ही है, सारे क्वेश्चंस आप टैली करते जाने का, मैं जो कर रहा आप जो कर रहे हो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पीछे के आंसर पे भरोसा नहीं करने का। तो अब मैं ये बता रहा था ये कैसे करेंगे, देखो 80 रुपये है 90 रुपये, लेकिन बेटा दोनों का सेम क्वांटिटी, क्या बोलते हैं उसको, सेम चीज़ है क्या कंपेयर करने के लिए। बेटा ये 7 घंटे में कमा रहा, ये 12 घंटे में कमा रहा, दोनों अलग अलग टाइम पे कमा रहे, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसको कंपेयर करने के लिए बेटा दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। एक काम करो, दोनों को पर आवर की अर्निंग में लेके आओ। तो आनंद बेटा 80 रुपये तो कमा रहा, लेकिन 7 घंटे में कमा रहा, तो 1 घंटे में आनंद कितना कमा रहा बेटा 80/7। उसी तरह प्रमोद 90 रुपये कमा रहा, लेकिन 12 घंटे में कमा रहा, तो 90/12 करो तो आ जाएगा पर आवर की उसकी अर्निंग। तो फिर इनको डिवाइड करने का और रेशियो निकालने का, तो इसको कैलकुलेट करने से अच्छा डायरेक्टली रेशियो निकाल लो आप। पहले की क्या आएगा 80/7 और दूसरा आ जाएगा 90/12, इसका आप रेशियो निकालो, या तो अलग अलग करके निकालो या तो डायरेक्टली निकालो। 80/7 कितना आ रहा सर, वो आ रहा 11/4286, और 90/12 कितना आ रहा है बेटा, 90/12 आ रहा है सर 7.5। ठीक है, यस सर। तो अब इसको ऑप्शन में राउंड ऑफ करने का है अपने को। एक सेकंड, ये काटा पीटी जल्दी के इसमें देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बेटा, देखो 80/7 और नीचे डिनोमिनेटर, ये जो नीचे वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इसका 12/90 करेंगे तो वही आंसर है। ठीक है, 12/90 कर लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा, देखो 0 0 तो कट जाएगा, तो 8 × 12 हो जाएगा, 8 × 12 होता है 96, 7 × 9 करेंगे तो आ जाएगा बेटा 63। ठीक है, देखो अब क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन ये रिड्यूस फॉर्म में, ये रिड्यूस होता है, इसका मतलब ये रिड्यूस होगा बेटा 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे 96 और 63, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 32 जा और 3 21 जा, तो 32:21 आता है ऑप्शन, 32:21। ठीक है, पहला। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे किया तो पॉइंट में हमारा आंसर आया,
और ऑप्शन पॉइंट में है ही नहीं, ऑप्शन राउंड ऑफ में, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ काटापीटी करनी पड़ेगी। तो काटापीटी का मतलब ही क्या बेटा, 80/7 मैंने लिख लिया, और डिवाइडेड में मतलब डिवाइड के भी डिवाइड में रहता तो अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेसिप्रोकल से, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 12 ऊपर 90 नीचे। सारे बेसिक हमने कवर कर लिया था, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर ये कट करके हमारा आंसर आता राउंड फिगर में 32:21। समझ में आएगा बेटा? यस। नेक्स्ट, इसको भी आप कर लो स्टार मार्क। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10, देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर्स आर। अब ये दो कंडीशन है, या तो अपन इसको एक्स वाई लेके पूरा सॉल्व करते बैठो जिसमें 5-10 मिनट आराम से वेस्ट हो जाएंगे, या तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है, सारे ऑप्शन को एक बार चेक कर लो, फटाफट अपना आंसर निकल जाएगा। देखो, तो दो कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन तो है दोनों का रेशियो 7:10 में रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन है दोनों का डिफरेंस 105 में रहना चाहिए। अब देखो कौन सा ऑप्शन है दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा, कैलकुलेटर तो है हमारे पास, फटाफट चेक कर लेंगे। दो पहला देखो 200 और 305, ये रेशियो आ रहा है 7:10 में। देखो 200 डिवाइडेड बाय 305, 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? डिफरेंस देख लो पहले फटाफट, इसमें 105 का डिफरेंस है, इसमें 105 का डिफरेंस है, इसमें 105 का डिफरेंस है, यस, तीनों में 105 का डिफरेंस है कि नहीं? यस। तो ये कंडीशन तो सभी फुलफिल कर रहे हैं। अब 7:10 में कौन सा रेशियो है वो देखो, फिर आपको उससे आंसर मिल जाएगा। अब आपको एक डायरेक्टली ट्रिक बताओगे क्या करने का। 7:10 का मतलब क्या रहता है बेटा, 7/10, ठीक है। कैलकुलेटर पे 7 डिवाइडेड बाय 10 करो, क्या रहा ऑप्शन बेटा, 0.7। तो इसका मतलब डायरेक्टली इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करो, जो भी ऑप्शन में 0.7 आंसर आ रहा है वो आपका आंसर है। पहला वाला देखो 200 डिवाइडेड बाय 305, क्या रहा बेटा 0.65, तो ये ऑप्शन रहेगा क्या, नहीं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है 185 डिवाइडेड बाय 290, कितना आ रहा बेटा 0.63, ये ऑप्शन रहेगा क्या, नहीं। तीसरा देखो 245 डिवाइडेड बाय 350, क्या रहा बेटा 0.7, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, दोनों कंडीशन थी। पहले तो 105 देख लिया, सारे में 105 का डिफरेंस था। दूसरा 7:10 का रेशियो में चेक करते फिर तो बहुत टाइम लगता है। तो 7:10 का मतलब ही क्या रहता है बेटा, 7/10 मतलब 0.7, तो जो इसको डिवाइड करके 0.7 आंसर आना चाहिए। तो तीनों को डिवाइड करके देख लो, जो भी ऑप्शन में 0.7 ऑप्शन आ रहा है वो आपका आंसर है। ठीक है, यस सर। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, यस सर। कितने क्वेश्चन, 25 तक है ना? ठीक है, चलो अगला देखो। चलो कहाँ तक हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आई थिंक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 18, P, Q and R are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12, and that between P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R is, ठीक है। तीन चीज़ें दी हुई है, तीन में से अपने को दो का रेशियो पूछे हुआ है। कोई बात नहीं, एकदम आसान। कैसे करेंगे, ये ऊपर जो मैंने बेसिक क्वेश्चन दिए थे ना, मैंने उसमें कवर किया था वैसे। चलो देखो क्या बोला, देखो P डिवाइड बाई Q है, P/Q का रेशियो दिया है 11:12। ओके, नेक्स्ट P और R का दिया है 9:8, P और R का दिया हुआ है 9:8। देन रेशियो बिटवीन द Q एंड R, Q और R का रेशियो पूछे आपने को, ठीक है। वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है यहाँ पे, आप यदि ध्यान दिया होगा आपने तो यहाँ पे देखो P का बोला है बेटा, हाँ पहले रेशियो में P की वैल्यू कितनी आ रही 11, दूसरे रेशियो में P की वैल्यू कितनी आ रही 9। तो दो रेशियो दिए हुए, दोनों में P की वैल्यू अलग अलग है। तो जब भी ऐसा रहता है तो अपन रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले P की वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, सेम वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। सेम वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, 11 और 9 को सेम पे लेके आओ। 11 और 9 को सेम पे मतलब एलसीएम ले लो, डायरेक्ट एलसीएम क्या आएगा 11 और 9 का 99। तो इसको 99 बनाने का है, कैसे बनाएंगे देखो, P/Q 11/12, 11 इंटू 99 के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 9। अब ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। सेकंड क्या है P/R 9/8, 9 को 99 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई किया 11 से तो नीचे भी मल्टीप्लाई करो 11 से, ठीक है। अब देखो क्या रहा, 11 इंटू 9 क्या था 99, 12 इंटू 9 क्या आएगा बेटा 108, इधर 9 इंटू 11 क्या आएगा 99, 8 इंटू 11 क्या आएगा बेटा 88।
अब देखो वापस लिख देता मैं एक बार, P अपॉन Q इक्वल टू 99 अपॉन 108, P अपॉन R इक्वल टू 99 अपॉन 88। अब देखो यहाँ पे भी P की वैल्यू 99 आ गई, यहाँ पे भी P की वैल्यू 99 आ गई। अब अपन अच्छे से लिख सकते हैं, P की वैल्यू 99, Q की वैल्यू 108 और R की वैल्यू 88। ठीक है, अपने को क्या रेशियो पूछा है बेटा, अपने को सर पूछे हुआ है Q और R का रेशियो। ठीक है, तो Q अपॉन R कितना आएगा, 108 अपॉन 88। ठीक है, देखो है क्या ऑप्शन में 108 अपॉन 88, नहीं मतलब रिड्यूस फॉर्म में। रिड्यूस करो इसको, कैसे होगा रिड्यूस, 8 से होता क्या है, 4 से होता, 4 से इसको डिवाइड करो, 108 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आता बेटा 27। इसको 4 से डिवाइड करो तो ये आएगा बेटा 22। 27:22 है क्या, यस सर। तो आंसर इज 27:22। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको भी कर लो स्टार, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को एटलीस्ट एकदम भी एक या दो ही करेंगे स्टार तो क्या होगा, एग्जाम के पहले क्या एक दो क्वेश्चन ही पढ़ के रहेंगे क्या, नहीं। इसलिए स्टार मार्क थोड़ा भी अपने को अलग लगा तो स्टार मार्क कर लेंगे, कम से कम एक एक्सरसाइज में से 8-10 क्वेश्चन तो रहने चाहिए, तो अपन इसको एटलीस्ट आधा करेंगे ताकि अपना अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, कॉन्फिडेंस भी आए। स्टार का मतलब एकदम ही नहीं कि एकदम ही हार्ड है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग भी रहा, थोड़ी सी अपने को दिक्कत गई वो वाले क्वेश्चन, मतलब एकदम ईजी को छोड़ देंगे, थोड़े भी अच्छी लेवल रहेंगे तो अपन उसको ले लेंगे स्टार। नेक्स्ट देखो, इफ x is to y equal to 3 is to 4 then the value of this, ये तो एकदम ईजी है, put the value and get the answer। ओके चलो ये लिख लिया ना सबने, अगर नहीं लिखा होगा तो इसको लेक्चर को थोड़ा सा पीछे जाओ और पॉज करके लिख लेना। ठीक है, हाँ जी, क्या बोला, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और ये इक्वेशन की वैल्यू पूछिए। चलो x स्क्वायर, x क्या है 3 उसका स्क्वायर इंटू y की वैल्यू क्या है 4 प्लस x की वैल्यू क्या थी 3, y की वैल्यू क्या थी 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस टू बोलेगा ना बेटा, x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस y का क्यूब, y क्या है 4 तो 4 का क्यूब। ठीक है, चलो करो सॉल्व। 3 का स्क्वायर क्या है बेटा 9, 9 इंटू 4 क्या होगा बेटा 36 प्लस 4 का स्क्वायर क्या है बेटा 16, 16 इंटू 3 क्या होगा बेटा 48 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है 64। करो अब इसकी टोटल, 36 प्लस 48 84 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 64 91। तो 84:91 ये रिड्यूस फॉर्म में रहेगा ऑब्वियसली। करो अब इसको रिड्यूस, रिड्यूस कैसे करेंगे, 84/96 13 से होता क्या है 12 से होता क्या, यस नो 21 से होता क्या, सॉरी 12 से होता क्या, 84 डिवाइडेड बाय 12 7, तो 91 डिवाइडेड बाय 7 13, यस ये 7 से होता है। ठीक है, आप यदि 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका आंसर 12 और 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13। तो 12:13 इज द आंसर। ओके, यस सर। कैसे किया सर आपने, देखो क्या किया मैंने, सिंपली 84 था ना, ये 84 मैंने क्या किया, 84 पहला टर्म है तो ये पहले इससे डिवाइड करके देखा, 84 को पहले मैंने 13 से डिवाइड करके देखा तो आंसर आ रहा पॉइंट में, तो ये तो नहीं रहेगा। देन 84 को 12 से डिवाइड करके देखा मैंने, 84 डिवाइडेड बाय 12 तो आंसर आया 7, मतलब राउंड फिगर में है तो ये 7 से डिवाइड होता, 7 से डिवाइड होता तो फिर मैंने नीचे वाले टर्म को भी 7 से डिवाइड करके देखा तो आ गया 13। तो जब ऐसा आ रहा अपने को समझ में नहीं आ रहा कैसे डिवाइड हो रहा, तो ऑप्शन को चेक करते चलने का, जो भी राउंड फिगर में कन्वर्ट हो जा रहा वो उसका आंसर है। ठीक है, ये तो ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तो आप 3 स्टार दे दो, उसका अगला वाला उससे भी बेहतरीन है, इसको भी 3 स्टार दे दो, ये अपन कुछ समय बात करें। चलो अभी आ जाओ 22 पे, P/Q इक्वल टू 2:3, x और y की 4 वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर ले लो। क्या आएगा आंसर, देखो P का आंसर, P की वैल्यू क्या है बेटा 2,
एक्स की वैल्यू क्या है 4, कुछ नहीं, मैं बस ये जो वैल्यू दी हुई है पी की 2 है, इसकी 3 है, एक्स की 4 है, वाई की 5 है, बस इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3। क्यू की वैल्यू क्या आएंगी बेटा, क्यू की वैल्यू आएंगी 3। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है सर 5 डिवाइडेड बाई इस 2 का सिंबल है ना 10 पी। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है सर 2। देन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 4। देन 4 क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 3। वाई की वैल्यू क्या है 5। देखो क्या था बेटा ऑप्शन 5 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आएगा 40 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा 45। अभी ऑब्वियसली आपको गुडमा जरूर पता होंगे, आप ऐसा नहीं कर रहे 4 में 3 ऐड कर दीजिए, पहले मैंने बेसिक सब कवर कर लिया, पहले सारे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे फिर बाद में प्लस करते हैं। देन 10 इंटू 2 इंटू 4 18 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5 60, तो क्या आ रहा है बेटा 40 प्लस 45 85, 80 प्लस 60 आ रहा 140। ऑब्वियसली ये ऑप्शन नहीं होगा, ये रिड्यूस फॉर्म में होगा। अब ये किससे डिवाइड होता है, पहली बात तो 5 से डिवाइड कर लो इसको, 85 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 17 ज़ा, और 140 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा 28 ज़ा, बस और नहीं होता डिवाइड। 17:28, 17:28, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लिख लो जिसको लिखना हो। चलो नेक्स्ट है बेटा 23 क्या वाला देखो, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो दिस रिड्यूसिंग इज टू दिस। क्या बोलना है इसका, यदि कोई दो नंबर्स का रेशियो 19:31, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अगर हम दोनों में से माइनस करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 1/4। ठीक है, तो अगेन इसको ऑप्शन मेथड के थ्रू जाने का, कैसे देखो, बोलने का मतलब क्या बेटा, उसका रेशियो है ये, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ऐसी माइनस करो और उसका आंसर आ जाएगा कि रेशियो बन जाएगा 1/4। देखते हैं 15 पहले लेके देखते हैं, तो इसमें से 15 माइनस करो, इसमें से भी 15 माइनस करो, तो क्या आएगा बेटा 19 माइनस 15 4, 31 माइनस 15 क्या आएगा बेटा 16, मतलब 1:4। देखो आया 1:4, यस, तो ऑप्शन है ए, मतलब इस रेशियो में से यदि 15 दोनों में से माइनस करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 1:4। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5। ये भी ठीक है, स्टार यदि लग रहा है किसको तो मार्क कर लो इसको। डेली अर्निंग ऑफ द 2 पर्सन्स, मतलब नीचे के लगभग आधे क्वेश्चन स्टार मार्क किया जाए, कोई बात नहीं, आने देना, टेंशन नहीं लेना। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5। अर्निंग है, दो लोग कमा रहे 4:5 के रेशियो। देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9, मतलब उसके अर्निंग का रेशियो दिया है और उनके खर्चों का रेशियो दिया है। बाद में बोला ईच सेव्स 50 रुपीज़ पर डे, हर एक व्यक्ति 50 रुपये पर डे सेव कर रहा है, तो देयर डेली अर्निंग्स आर। ठीक है, मैथमेटिकली तो सॉल्व करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, देखो, लेकिन लॉजिकली भी आप देखेंगे तो ऑप्शन कैसे कटते हैं आपको बताता लॉजिकली। इसने क्या बोला बेटा 50 रुपये हर दिन वो सेव कर रहा है, ठीक है, और उसकी अर्निंग का रेशियो पूछे और खर्चा भी कर रहे हो, तो मतलब कुछ ना कुछ अर्निंग भी है, कुछ ना कुछ खर्चा भी है, कुछ ना कुछ सेविंग भी है। और नीचे ये जो रेशियो दिए बेटा, एक आए के अर्निंग के, यदि अर्निंग 40:50 है और यदि वो 50 रुपये हर दिन सेव कर रहा है, तो आप देखो 50 माइनस 50 0 हो जाता है बेटा, तो ये दो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाते, तो ऑब्वियसली सी या डी में से एक रहेगा। ठीक है जी, लॉजिक नहीं भी क्लिक हो रहा तो कोई बात नहीं, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। या फिर ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं ना बेटा, मैथमेटिकली तो बहुत लंबा हो जाता है, ऑप्शन के थ्रू जाओ। ये देखो, इसको पहले चेक करते हैं अपन, 400 और 500 को चेक करते हैं। पहले तो ये क्या है बेटा, अर्निंग है, तो डेली अर्निंग ऑफ द 2 पीपल आर इन द रेशियो 4:5। 4:5 के रेशियो में है क्या, देखो आप देखेंगे तो ये 4:5 के रेशियो में है, लेकिन ये 4:5 के रेशियो में नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। ये 4:5 के रेशियो में, तो दो ऑप्शन हमारे बच रहे। फिर बाद में उसने बोला डेली एक्सपेंस ये है, सेविंग ये। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेंस का रेशियो यदि चेक करना है तो कैसे करेंगे। अरे भाई साहब, कोई व्यक्ति कुछ अर्न कर रहा तो उसके अर्निंग में से यदि आप एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो आपकी सेविंग आएगी ना, ये समझ रहा है क्या। यस सर,
तो अर्निंग यदि ये है 400/500, मतलब अर्निंग यदि उसकी 400 है और एक्सपेंस तो बोले हुआ है 50 है, एक्सपेंस में माइनस कर दूँ 50, तो पहले वाले की सेविंग कितनी होगी बेटा 350। दूसरे वाले की अर्निंग यदि 500 है, 50 वो सेव कर रहा, 50 वो एक्सपेंस कर रहा, एक्सपेंड कर रहा, नहीं सॉरी 50 सेव कर रहा, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 450। तो इनका रेशियो निकालो 350 और 450 का बेटा 0 कट 5 7 जा 5 9 जा 7:9। देखो मतलब ये एक्सपेंस का रेशियो भी ये मैच कर रहा 7:9। तो ऑप्शन इज दिस। समझा क्या हमें कैसे आया एक्सपेंस पे, समझा क्या। अर्निंग में एज्यूम अब ये देखो, ये ऑप्शन भी लेके देख लो आप। यदि मैं पहला ऑप्शन लेके देख रहा तो 40 - 50 आ गया -10, वही ऑप्शन कट जाता। तो मैंने पहले इसके लिए इसको काट दिया था लॉजिकली। अरे माइनस में कैसे जाएंगी सेविंग तो उसमें एक्सपेंस माइनस में कैसे जाएगा, एक्सपेंस तो है ना, इसकी वजह से ये भी ऑप्शन कट जाता है, एक ही ऑप्शन बच जाता। तो ये ऑप्शन को मैंने चेक किया, अर्निंग इनकी दी हुई है 400-500, तो मैंने अर्निंग ले लिया 400-500, एक्सपेंस दोनों का 50 सॉरी सेविंग दोनों का 50 बोले हुआ है। तो यार ये फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला है इसको शिफ्ट कर दो, मतलब सेविंग को इधर लेके आओ, एक्सपेंस को उधर लेके जाओ, तो क्या होगा अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। अरे भाई जितनी आपकी कमाई थी, जितना आपने बचत की, उसमें से मैं माइनस कर दूँ तो आपका खर्चा निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने वही किया, ये अर्निंग किया, अर्निंग में से सेविंग माइनस किया तो मेरा एक्सपेंस निकल के आ गया ना, अर्निंग माइनस सेविंग, अर्निंग माइनस सेविंग, तो एक्सपेंस आ गया 350 450, दोनों का रेशियो निकाल लिया, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आ जा रहा 7:9। मतलब हमारा ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए आंसर है इसका सी। ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं, ये भी करो स्टार्ट। लास्ट, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। दो ट्रेन के बीच स्पीड के बीच का रेशियो दिया है 7:8। ओके, नेक्स्ट क्या बोले हुआ आगे देखो सर, आगे बोले हुआ है इफ सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज। थोड़ा घुमा के बोले हुआ, पहले तो दोनों के स्पीड का रेशियो दे दिया 7:8। ओके, फिर बाद में दूसरे ट्रेन के बारे में, सेकंड ट्रेन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या, कि वो ट्रेन 400 किलोमीटर रन कर रही है 5 आवर में, 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी 5 आवर, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने सेकंड ट्रेन की स्पीड अपने को दे दी। अब आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है कि बेटा स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ऐसे निकालते ना बेटा स्पीड देखो डिस्टेंस कितना किया उसने, 400 किलोमीटर का फासला तय किया, कितने समय में तय किया बेटा 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना कवर किया इसने बेटा, 1 घंटे में इसने कवर किया 80 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या होगी 80 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। तो सेकंड ट्रेन, ये सेकंड ट्रेन की उन्होंने अपने को स्पीड दे दी 80 किलोमीटर बस, और रेशियो तो अपने को बोले हुआ है, रेशियो क्या बोले हुआ था अपने को, रेशियो बोले हुआ 7/8, 7/8 रेशियो बोला, और दूसरे ट्रेन की स्पीड अपन ने निकाल ली 80, यहाँ पे लिख दो 80। पहले वाली ट्रेन की स्पीड निकालो x, 8 हो जा रहा है 80, तो 7 क्या हो जाएगा बेटा 70, तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड क्या आएगी 70 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, समझा क्या, यस, ये आप लिख लो लगे तो कहीं पे। ओके, यस सर, चलो हो गया हमारे क्वेश्चन। नहीं हुई नहीं बेटा, 2 क्वेश्चन बाकी थे, इसको भी स्टार मार्क करो। और अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 20। अब वो हम सॉल्व करेंगे। यस सर, जिसको भी ये क्वेश्चन आएगा 20 और 21, वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। आपको यदि आ रहे तो आपका मैथ बहुत अच्छा, नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हार्ड क्वेश्चन था बेटा। देखो ये क्या बोला, इफ P/Q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। पहले तो ध्यान से ये लाइन को पढ़ो और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। P/Q है वो सब डुप्लीकेट रेशियो है P - x² का और Q - x² का, मतलब P/Q इज सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, मतलब इसका सब डुप्लीकेट निकालना। पहले तो ये रेशियो लिख लो, P - x² अपॉन Q - x²। तो P/Q जो है वो इसका सब डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट है मतलब बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो ये लाइन का मतलब ये हो रहा है। पहले तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ो बार बार,
और समझने की कोशिश करो। ये जो लाइन दी हो, लाइन का मतलब ये है, ठीक है। फिर बाद में बेटा उसने अपने को पूछा एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा, मतलब है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, इसको इधर ऊपर नीचे स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो जब भी अपने को ऐसा समझ में आ रहा है इक्वेशन इतना सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा समय लेगा, तो क्या करने का बेटा, ऑप्शन के थ्रू जाने का। ऑप्शन के थ्रू जाने का, पहले ये ऑप्शन डालने का, ये डालने का, ये डालने का, ठीक है। अब मुझे पता है इसका आंसर बेटा ये है, सी है, इसलिए मैं डायरेक्टली सी पुट करके देख रहा। आपको तीनों पुट करके देखने पड़ेंगे, तो आप बोलेंगे सर इतना टाइम लगेगा। फिर भी तीनों ऑप्शन पुट करके देखेंगे, फिर भी बेटा जितना समय लगेगा ना वो कम ही रहेगा यदि आप इसको सॉल्व करने जाएंगे। सॉल्व करके लगे तो आप देख लेना बाद में, ठीक है। तो क्या करने का बेटा, ऑप्शन पुट करने का। अपने को क्या पूछा बेटा, एक्स की वैल्यू पूछा ना उसने, तो एक्स की वैल्यू ये है क्या, अपन मेरे को मालूम है इसका आंसर यही है, तो मैं आपको इसको ये वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ। तो ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करके देखने का। सबसे पहले तो एक काम करो बेटा, स्क्वायर रूट है ना, तो अपने को स्क्वायर रूट को हटाने का है। स्क्वायर रूट को कैसे हटा सकते हो, उसको स्क्वायर करके। तो स्क्वायर सिर्फ अकेले को करके चलेंगे कि नहीं, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर करेंगे इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये समझाएगा बेटा, क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड का स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर रूट तो हट गया। अब देखो एक्स स्क्वायर के जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो तो एक्स स्क्वायर के जगह पे ये मैं डालता, क्या है बेटा, ये पी अपॉन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे डालता वैल्यू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। अब देखो ये यदि मैं इसको सॉल्व करता, ये पूरी चीज़ को सॉल्व करता, यदि ये राइट हैंड साइड की यदि वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जा रही पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इसका मतलब इक्वेशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू एक्स स्क्वायर की सही थी, ठीक है। तो अपन सिर्फ ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे आर एच एस, और इसको सॉल्व करके देखेंगे उसकी वैल्यू यदि आ रही है एल एच एस के बराबर, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब भी वो इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमने डाली वो बरोबर थी। चलो अब इसको सिर्फ आर एच एस को अपन सॉल्व करते हैं, पी माइनस दिस, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, चलो डबल लिख लेता है एक बार, p माइनस पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, क्यू माइनस पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो क्या करो बेटा, एक काम करो, अब इसको सॉल्व करो। अब मैं इसको से माइनस करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऊपर का सिर्फ टर्म देखो, तो क्या हो जाएगा, p इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू इंटू 1, कुछ नहीं है तो, और नीचे क्या रहेगा, p प्लस क्यू इंटू 1 मतलब p प्लस क्यू, डिवाइडेड बाय वैसे ही नीचे करो, q मल्टीप्लाइड बाय p प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अपॉन में p प्लस क्यू है और इसके भी अपॉन में p प्लस क्यू है, तो ये कट जाता, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ रहा कैसे कट रहा, तो जब भी बेटा अपॉन के अपॉन में कुछ रहता मतलब डिवाइड के डिवाइड में कुछ है, तो नीचे वाला जो टर्म है उसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके रेसिप्रोकल लेके। मतलब देखो p इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये होगा पहला डिवीजन। और दूसरा अगर डिवीजन है, इसके नीचे दूसरी टर्म है, तो दूसरी टर्म का मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेके। यहाँ पे p प्लस क्यू नीचे था तो इसको ले लो ऊपर, p प्लस क्यू, और नीचे आ जाएगा q इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है। तो आप यदि देखेंगे तो ये p प्लस क्यू और p प्लस क्यू कट जाएगा। अब सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे बचा p। अब इसको आप सॉल्व कर लो लगे तो, p बेटा जाए को ये आपका आता क्या, इसको सॉल्व करना आता क्या आपको, ऐसे इसको कैसे मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई दोनों से, तो कैसे सॉल्व करना बेटा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता बेटा और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये हो जाएगा p इंटू पी मतलब p स्क्वायर, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, देन p इंटू क्यू मतलब पी क्यू। ये समझा कि आपको इसका आंसर आता है ऐसा। जब भी कोई टर्म रहती है बाहर, समझो a है और अंदर b और c है, तो कैसा करना है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पहले, फिर बाद में इससे मल्टीप्लाई करना, नीचे बीच में वैसे के वैसा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a b, p पे प्लस की साइन, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे c तो आ जाएगा a c। इसका आंसर ऐसे निकालते, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा 6th 7th 8th 6th 7th में तो नहीं, लेकिन 8 9 10 में सबका हो चुका है, ठीक है। तो मैं एकदम इतना शुरुआत से तो नहीं जा सकता, तो अब मैं अज्यूम कर आपको ये सब आना चाहिए, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो तो ये क्या आएगा बेटा, p है, p इंटू पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर,
देन P इंटू क्यू क्या होगा प्लस ये हो जाएगा पी क्यू, और माइनस पी क्यू तो लिखा हुआ है ये, इंटू वन मतलब कुछ नहीं, इधर वन मतलब कुछ नहीं, तो डायरेक्ट ये देखो Q इंटू पी मतलब बेटा क्यू पी, या फिर पी क्यू बोल लो इसको, पी क्यू। और सेकंड क्या है बेटा प्लस Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, और माइनस पी क्यू तो है ही। अब आप यदि देखेंगे तो देखो पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया, पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया, क्या बचा बेटा ऊपर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आया क्या, यही आप देखेंगे तो LHS भी क्या था बेटा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये जो अपन ने एक्स की वैल्यू पुट करी, क्या पुट करी ये वाली, वो सही था, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी है। समझेगा बेटा मैंने क्या किया, ये जो टर्म थी ना इसको सॉल्व करने में और बहुत ज़्यादा समय लगता था, तो मैंने क्या किया बेटा ये जो दी हुआ है इक्वेशन, ये मैंने इसको इसके अंदर x की वैल्यू डायरेक्टली पुट करके देख लिया, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करके देख लिया, और फिर यदि RHS LHS से मीट हो रहा मतलब इक्वेशन फॉलो हो रहा, तो मतलब जो हमने वैल्यू पुट करी वो सही थी। तो पहले तो एक स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट में का हटाने का तो स्क्वायर कर देने का, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर के जगह पे मैंने एक्स स्क्वायर के जगह पे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दिया, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दिया। अब फिर यहाँ पे LHS में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर था तो मैंने ये छोड़ दिया, RHS को पूरा सॉल्व किया, फिर हम देखेंगे RHS की वैल्यू LHS से मैच हो रही मतलब इक्वेशन फॉलो हो रहा, मतलब हमारा ऑप्शन सही था। फिर इन सारी चीज़ों को मैंने मैथ्स के लॉजिक लगा के सॉल्व किया, तो एंड में आंसर आ रहा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, जो कि हमारा LHS भी था, मतलब LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर इक्वेशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब जो हमने वैल्यू पुट करी एक्स स्क्वायर की वो सही थी। ठीक है, मैं मानता है इसमें बहुत समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते, ऐसे आएंगे 4-5 क्वेश्चन जो हो सकता है 10-15 मिनट लेके चल जाए। तो 10-15 मिनट लेके यदि जा रहे हैं कोई क्वेश्चन तो पहले तो उसको सॉल्व ही मत करो, इसको सॉल्व करने का सबसे आखिरी में यदि हमारे पास समय बच रहा, यदि क्या होगा यदि आपने 10 मिनट लेके आंसर ला भी लिया तो बेटा 1 ही मार्क मिल रहा है, कोई ज़्यादा मार्क नहीं मिल रहा, उससे अच्छा वो 10 मिनट में 10 और कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 10 मार्क मिलेंगे। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन है जो लॉजिकली तो क्या सॉल्व करेंगे आप, पी क्यू है और वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो जब सॉल्व करना ही पड़ेगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए सेव करो, उसको प्लीज़ बीच में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एंड में ही सॉल्व करना। ठीक है, जिसमें कोई लॉजिकली या डायरेक्टली आंसर फॉर्मूला कोई आंसर आ नहीं रहा, सॉल्व ही करना पड़ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे। यदि आपको 4-5 क्वेश्चन की आंधी लग गए तो 4-5 क्वेश्चन आपके आधी घंटा खा लेंगे, और मार्क तो 5 ही मिलने वाले, 4-5 ही मिलने वाले, तो आधी घंटे में 4-5 मार्क मिलने से अच्छा आधी घंटे में 30 क्वेश्चन और सॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ रहा है, इसको आइडेंटिफाई अपने को आ जाएगा करते, ये टाइम ले रहा तो इसको जब ही छोड़ देने का और बाद में सॉल्व करना। और अभी यदि क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे आप, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार मार्क लिख रहे, बाद में भी टेस्ट के टाइम पे भी सारे क्वेश्चन डबल सॉल्व करें। अच्छा मैं बोलता मैथ्स की टेस्ट है तो आप क्या करते बेटा, क्या पढ़ाई करते हैं, पता नहीं मुझे आप क्या पढ़ाई करते, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, जैसा एग्जाम में करेंगे कैसा करेंगे एग्जाम में, पहले तो जो रजिस्टर अलग से बनाने को बोला, पहले तो फॉर्मूले लॉजिक पढ़ लो, फिर उसके स्टार मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आपके पास यदि समय है तो सारे क्वेश्चन ईजी वाले भी सॉल्व करो, अच्छा रहेगा। जितने आप डबल सॉल्व करेंगे ना बेटा उतना आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और एग्जाम में बुक के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप यदि इतना इसकी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पहले 3-4 बार सॉल्व हुआ रहेगा तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा, ये जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा मैं गारंटी देता आपको याद आ जाएगा, अरे यार ये ऑप्शन पुट करके करना पड़ता, और आपका आंसर भी आता रहेगा कि मालूम मेरे को इसका आंसर ही आता, तो बेटा डायरेक्ट नहीं करना, थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, तो क्या करने का ऐसे टाइम पे फिर अपने को मालूम रहेगा कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा, इसको आखिर में सॉल्व करना, यदि नहीं बच रहा है तो लेकिन अपने को आंसर तो याद है तो फिर डायरेक्टली आंसर टिक करो, तो आपका फायदा ही होने वाला है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन यदि आंसर आपको याद नहीं आ रहा लेकिन आपको पता है ये बहुत लंबा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आखिरी में सॉल्व करने, ठीक है। और ऐसे लंबे समय वाले क्वेश्चन को लगे तो आप 3 स्टार मार्किंग करते जाओ, ठीक है, मतलब अपनी मार्किंग जो रहेंगी 1 स्टार वाले हार्ड, 3 स्टार वाले एकदम लेंदी है जो कि आखिरी में सॉल्व करना, ठीक है। तो अपन 3 स्टार भी मार्किंग स्टार्ट करते, तो पहले तो आप बेटा लिख लो, ये पॉज करो, चलो लिख लिया, फिर नीचे कहाँ लिख लो, लिख लिया, बस चलो अब आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन हमारा बाकी है, फिर ये हमारा हो जाता समाप्त। आखिरी क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, आखिरी वाला क्वेश्चन मुझे इससे भी प्यारा लगा। देखो क्या बोला बेटा, 2s to 3t is duplicate ratio of this,
मतलब 2s अपॉन 3t इज मतलब बेटा इक्वल टू डाल देने का, इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, मतलब इसका डुप्लीकेट रेशियो, मतलब 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी का डुप्लीकेट रेशियो, मतलब बेटा इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। आप क्या पूछा उसने, देन कुछ वैल्यू नहीं पूछा उसने, डायरेक्ट ऑप्शन दिए। ऑप्शन दिए तो अपने कुछ मालूम ही नहीं बेटा क्या पुट करना, तो अपने को ये सॉल्व ही करना पड़ेगा मजबूर। तो ये इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। करो सॉल्व, अब देखते क्या आंसर आता है आगे। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए अहम बात है, देखो चलो ठीक है बताता आपको धीरे धीरे। 2s अपॉन 3t इक्वल टू, अब मेरे को इसका स्क्वायर बताओ ब्रैकेट में। उसके लिए बेटा एक फार्मूला रहता है, आपको याद है क्या, दो फार्मूले, एक रहता है ब्रैकेट में था a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, याद आया कुछ, क्या रहता है बेटा इसका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा इसका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है फार्मूला, यस सर। कैसे आता है, डिराइव कैसे हुआ था मालूम है क्या, वैसे अपने डेरिवेशन में कुछ ज़्यादा घुसना नहीं है, लेकिन आपको बता देता। देखो चलो, ए स्क्वायर प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर है ना बेटा, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, यस सर। बस फिर इसको मल्टीप्लाई करने का, इसको कैसा मल्टीप्लाई करते बेटा, पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इससे, प्लस b उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इससे, तो a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी, इधर करेंगे तो ये आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी 2b, इसलिए होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये इसका फार्मूला डिराइव्ड हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ नहीं ऐसे इंटरेस्टिंग था तो बता दी। डेरिवेशन में अपने कुछ घुसना नहीं है, नहीं समझा छोड़ो उसको, कोई लेना देना नहीं, फार्मूला याद है। हाँ, तो ये फार्मूला है बेटा। तो अपने को कोई देखो ये क्या है यहाँ पे, देखो 2s माइनस पी का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला फार्मूला अपने को लगाने का। लेकिन एक बेटा एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे a क्या है 2s है, मतलब पूरी टर्म को अपन ये बोलने वाले, और p इसको बोलने वाले। तो जब भी a का स्क्वायर है तो बेटा ये 2s पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखो a क्या है 2s, तो a का स्क्वायर, तो मतलब बेटा 2s का स्क्वायर। दूसरा क्या है माइनस 2ab, तो माइनस 2 a और b, यहाँ पे a क्या है बेटा, a है सर 2s और b क्या है बेटा p, ये हो गया माइनस 2ab। नेक्स्ट क्या है बेटा, लास्ट क्या रहता है b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे p, तो p स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ऐसा ही नहीं करना सर समझ रहा नहीं कुछ नहीं समझ रहा बेटा, इसको टाइम होगा, हो सकता है थोड़ा ध्यान लगाने का, एक बार नहीं समझा लेक्चर डबल देखने का, खुद का दिमाग लगाने का, सॉल्व करने का, ये सब बचपन में बातें हुई भी है, तो इसमें बार बार रिपीट नहीं करते बैठूंगा हमको, थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, एक बार नहीं समझ रहा 4 बार देखो, एटलीस्ट आपने 2 या 3 बार देखना, बाद में मेरे पास होना है कि नहीं समझ रहा, देखा एक बार नहीं समझ रहा बेटा, समझ रहा नहीं, वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जा रहा था, उसमें देखने की भी कोशिश नहीं कर रहे, दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। यदि आप इसको देखते बराबर छोड़ दे रहे, नहीं समझ रहा सर, ऐसा नहीं बेटा, पूरा देखो इसको अच्छे से, खुद करने की कोशिश करो, फार्मूला याद करने की कोशिश करो, अप्लाई करने की कोशिश करो, नहीं आया तो खुद अलग से लिखो ऐसा यहाँ पे कि 2s इक्वल टू a है, जहाँ पे भी a आ रहा है उसको ये लिखो, फिर इसका स्क्वायर करो। जब तक खुद से नहीं करेंगे, फिर बाद में नहीं आ रहा तो फिर बोलो नहीं समझ रहा, करेंगे ही नहीं और नहीं समझ रहा बोलेंगे तो फिर बहुत आगे आपको बहुत डिफिकल्टी जाने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ खुद से ट्राई करने का 2-3 बार तो भी एटलीस्ट। लास्ट देखो 3t, यहाँ पे a क्या बेटा 3t है, तो करो फिर 3t मतलब a का स्क्वायर मतलब 3t माइनस 2a मतलब 3t इंटू b और b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, 2s अपॉन 3t इक्वल टू 2s का स्क्वायर क्या होगा बेटा 2 का स्क्वायर और s का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, s का स्क्वायर हो जाएगा s स्क्वायर, माइनस अब देखो 2 इंटू 2 है तो हो जाएगा 4, और बचे क्या टर्म है यहाँ पे s और p, तो हो जाएगा sp माइनस p स्क्वायर अपॉन 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3 6tp माइनस p स्क्वायर। समझा, यस सर। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट तो ये होगा कि इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब देखो 2s ये वाला टर्म चल जाएंगी यहाँ पे, ये वाली चल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये नीचे वाली में उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा बेटा 2s इंटू 9t स्क्वायर माइनस 6tp माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 3t इंटू 4s स्क्वायर माइनस 4sp माइनस p स्क्वायर। अब इसको सर ये क्या टीपी चल रहा है, ऐसा करके मैं पहले बोल रहा था, जान पे आके छोड़ना नहीं, इसको आखिरी तक चलना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लेंदी है एकदम पांचटी है, प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लीकेशन है। यदि ये भी नहीं आ रहा मतलब ये समझ लेना आपको प्लस माइनस भी नहीं आ रहा,
कुछ लेंदी है, मेरे को मालूम है आधे बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, सर इतना हार्ड है छोड़ो, क्या है कुछ समझ रहा नहीं, कुछ समझ रहा नहीं। बेटा ये सिर्फ प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लीकेशन ही सिर्फ लंबा है, तो बस ऐसा थोड़ा धैर्य रख के आगे तक बढ़ते जाने का, आएगा आएगा बिल्कुल आएगा। चलो अब इसको सॉल्व करो, मतलब ये 2s है, पहले इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन लेंदी है, एकदम ईजी है लेकिन लेंदी है। चलो देखो करो कैसे होगा बेटा, देखो ये 2s मल्टीप्लाइड बाय पहली टर्म क्या है 9t²। अब आपको समझे इसलिए मैं अलग अलग इंक से अलग अलग पेन से लिख रहा। नेक्स्ट क्या बेटा माइनस की साइन है, तो माइनस 2s मल्टीप्लाइड बाय 6tp, ठीक है। देन अगेन माइनस मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा 2s से p², ठीक है, इक्वल टू 3t मल्टीप्लाइड बाय 4s² माइनस 3t मल्टीप्लाइड बाय 4sp माइनस 3t मल्टीप्लाइड बाय p²। चलो हटाओ ये रहेगा, ठीक है। 3t में एक पेन से लिख देता ताकि आपको समझे। तीनों टर्म को 3t से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है तो ब्रैकेट को खोल दो और तीनों टर्म को 3t से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब आ जाओ, अब देखो अब क्या है यहाँ पे बेटा, ये दो टर्म पहले बोला बॉड मास बोला मल्टीप्लीकेशन मतलब बेटा पहले ये करने का, फिर ये करने का, फिर ये करने का, मतलब सारे मल्टीप्लाई वाले कर लो, प्लस माइनस बाद में करने का, ठीक है। तो ये पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 18। अब जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करो, क्या है यहाँ पे s और t², तो क्या आ जाएगा बेटा t²s। अब नेक्स्ट माइनस नंबर को नंबर से करो, 2 × 6 क्या आएगा बेटा 12, नंबर को नंबर से करो तो stp क्या आएगा stp। नेक्स्ट माइनस 25 नहीं बेटा 2s है, सॉरी 2, और ये क्या आएगा वेरिएबल p²s इक्वल टू अगेन नंबर को नंबर से करो 3 × 4 12 s² माइनस 12 stp माइनस 3p²t। समझा क्या? यस। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे भी -12 stp, यहाँ पे भी -12 stp, मतलब ये लाइन के दोनों साइड में सेम चीज़ है तो बेटा कट जाती है, तो ये तो कट गया। अब क्या बचा देखो, अब सर बचा 18t² माइनस 2p² इक्वल टू 12s² माइनस 3p²t। ठीक है, अब एक काम करो, देखो p² एक जगह पे लेके आ जाओ, और s² नहीं हुआ क्या कहीं पे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सिमिलर वाले टर्म देखो, यहाँ p² है p², तो p² एक जगह पे लेके चल जाओ, मतलब इसको उधर लेके चल जाओ तो क्या आ जाएगा बेटा 80t²s, ये वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा -12s²t इक्वल टू इधर क्या है बेटा, ये इधर लेके चलेगा तो प्लस में चलेगा 2p²s माइनस 3p²t। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन है क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन को बाहर निकालो। यदि आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो इन दोनों में कॉमन 18 और 12 है, इसमें कॉमन क्या निकलता है 6। तो यदि मैं कॉमन बाहर निकाल लूँ 6, और क्या कॉमन निकलता है बेटा इसमें देखो t भी कॉमन है और s भी कॉमन है, मतलब इसमें कॉमन निकलता है 6xt कॉमन निकलता है। तो बेटा अंदर क्या बचेगा, यदि मैं डायरेक्ट बताता अंदर, यहाँ पे देखो यहाँ पे बचेगा 3t, यहाँ पे बचेगा बेटा 2s। सर ये कैसे किया देखो बेटा 18t²s कॉमन तो आपको पता है, कॉमन 6st निकाल लिया तो क्या बचेगा उसके लिए, तो बेटा डिवाइड कर लो फिर कॉमन 6st से, तो ये हो जाएगा 1 × 3 ss कट जाएगा, t इधर बचेगा t, तो अंदर बचेगा सिर्फ 3t। तो कॉमन बाहर लेते आपको आना चाहिए। हाँ, कॉमन मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे ये बचा, आप इसको लगे तो मल्टीप्लाई करके देखो आपका आंसर ऊपर वाले मिलेगा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो बेटा कॉमन क्या है, यहाँ पे नंबर में तो कोई कॉमन नहीं है सर, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ p कॉमन है, p² कॉमन है तो निकाल लो p²। यदि मैं निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, सर यहाँ पे बचा 2s, यहाँ पे क्या बचा
सर यहाँ पे बचा -3t। ये समझेगा बेटा? यस। नेक्स्ट, अब ये देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो यहाँ सिर्फ माइनस का फर्क है। चलो बता देता, 6st इक्वल टू 3t माइनस 2s पी स्क्वायर। यदि आप यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लेंगे -1, तो क्या रहता है बेटा, अंदर की साइन अपोजिट हो जाती है। अंदर की साइड अपोजिट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बेटा 3t हो जाएगा प्लस में और 2s हो जाएगा माइनस में। मतलब ये क्या होगा बेटा, 6st इंटू 3t माइनस 2s इक्वल टू ये हो जाएगा -p स्क्वायर, ये हो जाएगा 3t माइनस 2s। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 3t माइनस 2s 3t माइनस 2s कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st और p स्क्वायर इज इक्वल टू -6st। लेकिन जब हम स्क्वायर करते बेटा तो माइनस साइन रहती नहीं, तो आंसर 6st ही आएगा। कोई भी स्क्वायर को अपन मल्टीप्लाई करते तो माइनस साइन रहती क्या, अरे मतलब 6 का स्क्वायर आएगा बेटा 36, -6 का स्क्वायर यदि पूछूँ तो उसका मतलब क्या होता है, -6 इंटू -6, 6 36 और माइनस माइनस प्लस, तो -6 का स्क्वायर भी 36 है और 6 का स्क्वायर भी 36। तो -6st बोलो या 6st बोलो, एक ही आंसर है। अपने को क्या है देखो यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो क्या बोला बेटा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, ये ऑप्शन है। देखो यही अपना फॉलो हो रहा है क्या, पी स्क्वायर की वैल्यू 6st आ रही क्या, 6st, ठीक है। यहाँ पे माइनस तो नहीं आना चाहिए, शायद मेरी कहीं तो भी माइनस में यहाँ पे साइन में शायद गड़बड़ी हुई, शायद, पक्का नहीं हुई है बेटा। ये प्लस रहता है, प्लस बी स्क्वायर रहता है, सॉरी यहाँ पे क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता है ना, तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। इसकी वजह से लास्ट वाली टर्म बेटा ये प्लस आएंगी, इधर की भी लास्ट वाली टर्म बेटा प्लस आएंगी। इसका मतलब ये वाली टर्म भी बेटा प्लस आएंगी, ये वाली टर्म प्लस आएंगी, कुछ नहीं, आखिरी वाली टर्म प्लस आ जाएंगी। ये भी प्लस रहेंगी, ये भी प्लस रहेगा, तो ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, मतलब ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। मतलब अब देखो यहाँ पे 3t प्लस 2s 2s प्लस 3t, मतलब प्लस में तो बेटा एक ही चीज़ रहेगी ना। देखो 6st, मैं इसको लिख लूँ 3t प्लस 2s प्लस p स्क्वायर, इसको भी लिख लूँ 2s, सॉरी इसको आगे प्लस में तो आगे पीछे कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3t प्लस 2s। तो आप देखेंगे तो 3t प्लस 2s 3t प्लस 2s कट गया, आपका आ गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। समझा? यस सर। था कि नहीं मज़ेदार? कितना समय लिया बेटा, 10 से 15 मिनट लिया, सॉल्व करना ही पड़ता, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर क्या होता है ऐसे समय, ऐसे इसमें क्या करने का, ऐसे इसमें सर आखिरी में सॉल्व करने का। लेकिन ऐसे हार्ड क्वेश्चन आप बार बार सॉल्व करेंगे, अभी तो करने का ये सॉल्व एग्जाम में आखिरी में करने का, लेकिन यदि बार बार करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आंसर में दिखेंगे तो आपको पहले बार का आंसर ही लर्न हो जाएगा, तो सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसा होगा अरे इसका आंसर मेरे को याद है, डायरेक्टली टिक कर लो, लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के हो सकता है। तो अपने को आंसर याद भी आ रहा है या लंबा है तो उसको रखने का आखिरी के लिए, फिर आखिरी में यदि समय बचा तो सॉल्व करो, नहीं समय बचा तो आपको याद है तो फिर टिक मारो, इतना थोड़ा सा रिस्क अपन ले सकते, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा याद के बेसिस पे नहीं करने का, सॉल्व करने का। जो लेंदी हो, जैसा ये इतना लेंदी हुआ तो कम से कम 10 मिनट तो खाएगा ही खाएगा, तो 10 मिनट नहीं देने का, इसलिए आखिरी में करने का। आखिरी में भी समय नहीं बचा तो छोड़ नहीं देने का, क्योंकि अपने को एक है इंट्यूशन की इसका आंसर अपने को याद है, तो फिर आखिरी में टिक मार देगा। ठीक है, करो सॉल्व। पहले ये दो फॉर्मूले लिख लो, ये दो फॉर्मूले लिख लो और सॉल्व करो। पॉज करो और यहाँ तक लिख लिया, नीचे लिख लिया, यस। तो अपन अब क्या करते जाएंगे, 3 स्टार की भी मार्किंग चालू कर देंगे। 3 स्टार मतलब लेंदी, तो लेंदी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे बार बार, अपने याद भी हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं रहते।
हर एक चैप्टर में 8-10 निकलेंगे, मतलब 70-80, 100 में से 10% ही क्वेश्चन लेंथी वाले आएंगे, तो उसको अपन 3 स्टार मार्किंग करेंगे। तो ये वाले एक्सरसाइज में 2 3 स्टार थे, मतलब जो बहुत समय है। ठीक है, चलो तो किसके ये 20 और 21 आ गए थे आप मुझे बताना व्हाट्सअप करके। ये 2-3 क्वेश्चन यदि आपके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, मुझे भी पता चलेगा किसको आ जा रहे किसको नहीं आ रहे। और ऊपर का जो मैंने लास्ट वाला सॉल्व किया था, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसका 11th, ये 11th वाला और ये 20-21, यदि किसी के पहले बारी में आ गए तो ईमानदारी से बताना यस सर हमारे आ गए थे, तो मुझे भी एक आइडिया लग जाएंगे कि कौन कौन बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं। ठीक है, चलो सो इनफ फॉर टुडे। इसके और भी एडिशनल क्वेश्चन से मैं बाद में दूंगा एंडिंग में। चलो इनफ फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। और कल आपकी टेस्ट है अकाउंट्स की, तो आपने सब तैयारी के साथ आने का, अच्छे से पढ़ाई करना। तो मैं ज़्यादा सेकंड अकाउंट का लेक्चर नहीं डालता, सिर्फ एक ही लेक्चर डालता और कोई होमवर्क भी नहीं दे रहा आपको। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है अकाउंट्स की और कल पेपर देने आना। ठीक है, यस सर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।